आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है और उसके लिए वो कड़ी मेहनत भी करता है, किंतु सभी को सफलता की प्राप्ति नहीं होती। किंतु इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जरूरत है उस चूक को ढूंढने की जहां तुम चूक गए। चूक होती है तुम्हारे प्रयास में, चूक जाते हो तुम पूरी लगन से प्रयास करने में। तुमने जो उद्देश्य तुम्हारे सामने रखा है, शायद उसे प्राप्त करने की इच्छा में कुछ कमी रह गई हो, कुछ ढिलाई कर दी हो तुमने। हो सकता है आत्मविश्वास अधिक हो गया हो या पाने की इच्छा ही कम हो गई हो, और संभव तो ये भी है कि तुम किसी अन्य वस्तु से अधिक आकर्षित हो गए, उससे लगाव हो गया और तुम उद्देश्य से भटक गए। हो सकता है कि तुम तुम्हारे प्रयास से संतुष्ट हो गए हो कि बस हो गया, अब और नहीं। प्रयास तो किया है तुमने, किंतु अधूरा, पूरी लगन से नहीं किया। करना था इसलिए किया। तो इसका अर्थ क्या होता है कि तुमने मन, बुद्धि और आत्मा का सही दिशा में उपयोग नहीं किया। तुम ये भूल गए कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पित होना आवश्यक है। आधा अधूरा समर्पण तो आधी अधूरी सफलता, और पूर्ण सफलता के लिए तुम्हें तुम्हारे कर्म और ज्ञान का संतुलित उपयोग करना होता है। इसके लिए बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, संतुलित। श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति के अतिरिक्त आप सभी जानते हैं कि कर्म और ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कर्म का सीधा संबंध इस जगत से है और ज्ञान का सीधा संबंध स्वयं जीव से है, यानी तुमसे है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारम्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्तः से विशिष्यते। हे पार्थ, जो पुरुष वास्तव में अपने मन से अपनी इंद्रियों को वश में करके उन इंद्रियों से अनासक्त होकर कर्म योग का आचरण करता है, वह उत्तम होता है। उसे उत्तम कहा है। देखिए, भगवान ने यहां श्रेष्ठ न कहकर उत्तम कहा है, उसका भी कारण है। जो श्रेष्ठ बनना चाहता है वह श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं को प्रतियोगी बना लेता है। न चाहते हुए भी वह एक प्रतियोगिता का हिस्सा बन जाता है, किसी अन्य के साथ स्पर्धा में लग जाता है और सोचते रहता है कि कोई और उससे श्रेष्ठ न बन जाए। वास्तव में श्रेष्ठ बनने की ये स्पर्धा उसे तुलनात्मक भाव से ग्रसित कर देती है। किसी अन्य से पिछड़ने का भय बना रहता है, मन अशांत रहता है और उसे उस आनंद की प्राप्ति भी नहीं होती जिसका वह हकदार है। उसे वो सफलता भी नहीं मिलती जो वह चाहता है। मन के किसी कोने में छिपा हुआ पराजय का भय उसे दुर्बल बना देता है, और इस दुर्बलता के कारण संभावना तो ये भी रहती है कि समय आने पर भय के कारण उसका कौशल उसके काम ही न आए। और दूसरी तरफ जो श्रेष्ठ नहीं उत्तम बनना चाहता है, वह अपनी क्षमता को और बढ़ाते रहता है और बढ़ाते रहता है, और जब उसकी क्षमता में वृद्धि होती ही रहती है तो उसे सुखद आनंद की प्राप्ति होती है। उत्साहित रहता है वो, उसे किसी अन्य से भय नहीं, किसी से स्पर्धा नहीं, कोई प्रतिद्वंदी नहीं उसका। उत्तम बनने वाला जब बिना भय के मन से लगन लगाकर कर्म किए जाता है तो निश्चित ही वह अपनी बुद्धि से ज्ञान का उचित स्थान पर उपयोग कर पाता है। और इन सब में आत्मा जो है वो साक्षी बना हुआ देखते रहता है कि वह अपने कर्म को बिना किसी आसक्ति से कर्तव्य समझकर किए जा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि उसने गीता जी में छिपे हुए MBA को जान लिया है। तो गीता जी का MBA क्या है? गीता जी का MBA है M फॉर मन, B फॉर बुद्धि और A फॉर आत्मा। तो जिसने गीता जी के इस MBA को यानी मन, बुद्धि, आत्मा को जान लिया है, वह जीवन में श्रेष्ठ न होकर उत्तम हो जाता है। इसका ध्यान रखिए। मन, बुद्धि और आत्मा ही वास्तव में असली MBA है।
जिसने भी इन तीनों को समझ लिया और इनका सही सही उपयोग करना सीख लिया, उसका ही जीवन सफल होता है। अब हम इन तीन गीता जी के MBA के बारे में जानते हैं। मन सदैव चंचल रहता है, एक क्षण में यहां से वहां, वहां से यहां चला जाता है और आ भी जाता है। बहुत मुश्किल है इसे वश में करना, किंतु अभ्यास और इच्छा शक्ति से इसे वश में करना संभव है। ये मन ही है सफलता और असफलता का कारण, ये जान लो। मन में निश्चय दृढ़ हो और किसी कार्य या वस्तु में रुचि हो तो उसे पाने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं और उसे प्राप्त करके ही दम लेते हैं। और तब भी हम ही होते हैं जब कार्य को बिना मन के अधूरे मन से करते हैं और असफलता को प्राप्त होते हैं। अब आता है MBA का B यानी बुद्धि। बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला मन ही है। इस मन को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में किया जा सकता है, ये संभव है। केवल सच्ची कोशिश की आवश्यकता है। अगर सच्ची कोशिश या प्रयास किया जाए तो मन पर निश्चित रूप से नियंत्रण पाया जा सकता है और अपने ज्ञान का सही दिशा में भरपूर उपयोग किया जा सकता है। मन पर नियंत्रण हो जाने से बुद्धि की ताकत कम हो जाती है, यानी अनावश्यक रूप से बुद्धि का व्यय नहीं होता। बुद्धि को इधर उधर व्यर्थ में न लगाकर अपने उद्देश्य में ही केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? इससे बुद्धि में बसे हुए ज्ञान का सही और उचित दिशा में उपयोग हो पाएगा। अब आता है MBA का A आत्मा। आत्मा तो मन और बुद्धि के अनुसार ही चलता है, वह स्वयं कुछ भी नहीं करता। जब मन और बुद्धि स्थिर हैं तो आत्मा का यहां वहां जाने का तो सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। आप जब मन, बुद्धि और आत्मा से किसी कार्य में जुटेंगे तो निश्चित ही काम आसान और सरल होगा। इसलिए सभी कार्यों में, सभी परिस्थितियों में श्रीमद् भगवत गीता में बताए हुए MBA यानी मन, बुद्धि और आत्मा का सदैव उपयोग करें, उसका ध्यान रखें। जय गोपाला।